नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश जनपक्ष मीडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड बुक फेयर के सेकंड डे में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड बुक फेयर में अगर सबसे अच्छा कैबिन या स्टॉल अगर किसी का है तो वो सऊदी अरेबिया का है, क्योंकि इस बार जो गेस्ट कंट्री है वो सऊदी अरेबिया है और उसी का ही सबसे शानदार यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है। तो इसी तरह के तमाम तरह के यहाँ पर स्टॉल और अलग अलग तरह के मूवी थिएटर जैसे दिखने वाली चीज़ें वो यहाँ पर मौजूद है। और ये चकाचौंध तो आपको हर किसी की वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन आज हम उद्भावना से प्रकाशित शैलेंद्र की एक किताब जिसका संपादन लेखक पत्रकार जाहिद खान ने किया है वो हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं गार्गी प्रकाशन की तरफ। क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर हम आज के समय को डिफाइन करना चाहें, आज हम जिस समय में रह रहे हैं, तो मुझे अरुंधति की बात याद आती है। तो उसने एक जगह लिखा अभी कि दो गुजराती देश को बेच रहे हैं और दो गुजराती देश को खरीद रहे हैं। ये वो समय है। और दूसरी बात ये कि पहले ज़मीन पर कब्जा हुआ करता था, एक नया ट्रेंड जो आया है वो है धर्म पर कब्जा। धर्म पर कब्जा करने की बात हो रही है। और आखिरी बात बड़ी है, मैं मुझे कोट करना चाहिए या नहीं, नितिन गडकरी को मैं कोट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार कोई भी हो, अच्छे काम करने वाले को सम्मान मिल जाता और बुरे काम करने वाले को कभी सजा नहीं मिलती। सही। ये तीन बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि आज के समय को डिफाइन कर रही हैं। अब मैं जानकी जी से अनुरोध करूँगा कि वो मित्रों, ये मीर के 300 साल का उत्सव भी हम मना रहे हैं। तो मुझे मीर याद आते हैं जब भी मैं उद्भावना की इस तरह की कोशिशें, चाहे वो शैलेंद्र को लेकर हों, साहिब को लेकर हों, या और छोटी दूसरी पुस्तिकाओं को लेकर हों, 4 पुस्तिकाओं को लेकर, या उसके साधारण अंकों को लेकर। अब सुर्दगी सोख्ता जाना है कहर मीर, अब सुर्दगी सोख्ता जाना है कहर मीर, दामन को टुक हिला कि बुझी है दिलों की आग। तो बड़ा साहित्य किसी फॉर्म में लिखा जा रहा हो, वो एक ही काम करता है कि जो चेतना की बुझती हुई आग है उसको वो हवा देता है ताकि वो शोले कायम रहे। तो उन्हीं हमारे प्रोग्रेसिव स्टालवार्ड्स में, हमारे तरक्की पसंद दौर के जो अहम तरीन जो साझा दौर था, वो शैलेंद्र को भी उर्दू में हम पढ़ते हैं तो उर्दू शायर के तौर पर भी पढ़ते हैं और हिंदी कवि के तौर पर भी पढ़ते हैं। तो इन्होंने उस आग को, विचार की उस आग को जो आधारभूत तब्दीली चाहती है, उस आग को अपनी रचनाओं से हवा दी, उन्हें शोला बनाया और उसकी आँच को हमारे जहनों तक पहुंचाया। तो इसलिए मैं उद्भावना को और इस कृति के संपादक को और इस कृति में विशेष सहयोग देने वाले डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी को खास मुबारकबाद देता हूँ। मित्रों, एक जो है शंकर शैलेंद्र के साथ मेरा एक बहुत निजी अनुभव जुड़ा हुआ है और मैं वो ज़रूर आपको साझा करना चाहूँगा। ये बात जो है 1965 की है। मैं सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी कहलाती है हमारे मध्य प्रदेश में, हायर सेकेंडरी में पढ़ता था। तो उस वक्त ये था कि जो शैलेंद्र के छोटे भाई हैं, मेरे कस्बे के पास बीना नाम का जंक्शन है। आप लोग जब बम्बई जाते हैं, मुंबई, तो रास्ते में पड़ता है, या दक्षिण भारत जाएंगे तो अभी रास्ते में पड़ता है, बीना जंक्शन है। तो बीना जंक्शन से करीब जो है वो 25 किलोमीटर दूर कस्बा है मेरा, जहाँ मेरा जन्म हुआ था। सिरोंज है उसका नाम, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। तो हम लोग सीनियर सेकेंडरी में पढ़ते थे, तो वहाँ पर हमारे को टीचर्स ने बताया कि वो राज कपूर की जो फिल्म है उसकी शूटिंग चल रही है। वो गांव का नाम है खिमला सा, बहुत बार लिखा हुआ है। इस किताब में जय नारायण प्रसाद ने अपने लेख में उसका जिक्र किया है, बीना का। आप इसे देखेंगे तो जिक्र मिलेगा इसका। तो खिमला सा गाँव हम लोग जो है वो
पढ़ते थे स्कूल में वहाँ, तो हम लोग भी अपना पहुँच गए, लेकिन क्योंकि हम लोग बच्चे थे छोटे, तो जो सम्राट अशोक कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है विदिशा में वहाँ पर, तो उसके जो बड़े जो बच्चे हैं और जो जैन कॉलेज विदिशा है उसके जो बड़े जो बच्चे हैं वो जाकर वहाँ पर घुस गए उस भीड़ के अंदर। वहाँ हम छोटे बच्चे भीड़ में सिर्फ हमने देखा कि ये हो रहा है। तो वो जो पान खाए सैया हमार, ये जो गीत है वहाँ पर मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर वहाँ फिल्माया गया था, पर चूंकि कद भी छोटा था और वहाँ पर धक्का मुक्की में हमें किसी ने घुसने नहीं दिया। तो ये एक अनुभव, ये 1965 के दिसंबर की बात है। ये एक अनुभव जुड़ा हुआ है। अब दरअसल एक ऐतिहासिक महत्व है शंकर शैलेंद्र के न्योता और चुनौती का। मैं ख़ास तौर से उसको यहाँ रेखांकित करना चाहूँगा कि ऐसे वक्त में ये संकलन आया था और ये इसको दबाया क्यों गया, इसके पीछे जो राजनीति क्या रही कि उस दौर में देखिए ना तो मुकुट बिहारी सरोज के किनारे के पेड़ को उभरने दिया गया, ना मलखान सिंह सिसोदिया के संग्रह के लिए उभरने दिया गया, और ना ही ये तीनों आगे पीछे आए थे। 1955 में जो इलाहाबाद से जगदीश गुप्त के संपादन में नई कविता नाम की पत्रिका, जिसके 6 अंक प्रकाशित हुई, ये पत्रिका आती है। उस वक्त हमारे तमाम आलोचक पिल पड़े नई कविता आंदोलन पर, उन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया। बिल्कुल सब लघु मानव की तलाश भी होने लगी और मजदूर की तलाश भूल गए। जो सर्वहारा है उसको रिप्लेस कर दिया लघु मानव से। तो सारी बहस जो है वो लघु मानव पर एक अमूर्त नोशन है, कॉन्सेप्ट है लघु मानव क्या है इसको। तो जो एक मूर्त विचार था सर्वहारा का, उसको विस्थापित कर दिया लघु मानव से। तो उस साल ये संग्रह आता है 1955 में, न्योता और चुनौती। ये एक इसका ऐतिहासिक महत्व है। और ये भी मैं अर्ज कर दूं कि आप देखिए कि जब न्योता और चुनौती आप खोलेंगे तो सबसे पहले आप जो देखेंगे, बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये न रुक सकेंगे और एक दिन बनेंगे इनकलाब ये। तो ये जो गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर। तो जनाब जो है, जो शैलेंद्र को हम पढ़ते हैं तो बड़ी बात यह है, सज्जाद ज़हीर जोर इस बात पर देते थे, रोशनाई को आप पढ़िए वहाँ पर, कि दरअसल ये था कि इन तमाम तरह की जो कला को लेकर जो स्थापनाएं थी, भाई इसमें कला नहीं है। मुझे ताज्जुब है, इसमें रामविलास शर्मा जी का पहला जो मंतव्य दिया हुआ है, प्रशंसा है, लेकिन कला का जो डंक है वो उसमें ज़रूर मार दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बहस है और हमें इस पर गौर करना चाहिए कि दरअसल ये है कि हम अपने तरक्की पसंद लोगों की जो रचनाएं हैं वो उनकी प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन वहाँ पर हमको जो है कलाहीनता नज़र आती है। तो ये इस बात का जवाब जब तरक्की पसंद तहरीक के 50 साल पूरे हुए तो 1986 में अली सरदार जाफरी, आप जानते ही हैं कि पूरी जो दस्ता था हमारा उसके अगुआ लोगों में से थे, उसके 50 साल बाद अली सरदार जाफरी ने एक किताब जो लिखी, तरक्की पसंद तहरीक की निस्फ सदी, निस्फ यानी आधी, उस किताब में उन्होंने इसका जवाब दिया। तो वो जवाब इस तरह से है कि देखिए कि आप जो है वो प्रतिक्रियावादी राजनीति करें, सांप्रदायिक राजनीति करें, आप व्यक्तिवाद के अंधेरों की तरफ धकेलने वाली राजनीति आप करें, तो ये आर्ट है, कला है। अगर जो है हम मजदूरों की राजनीति करें, हम तरक्की पसंद राजनीति करें, तब्दीली लाने वाली राजनीति अगर हम करें, तो ये फन नहीं है। तो वो फन है और ये फन नहीं है। तो फन के जो मयार हैं, देखिए जो प्रगतिशील साहित्य है, यथार्थवादी कला है, उसके प्रतिमान निश्चित रूप से वे नहीं होंगे जो कि नामवर सिंह ने कविता के नए प्रतिमान में लिखे हैं। क्यों नहीं? उसमें किसी अवामी धारा की कवि का जिक्र है,
इसका जवाब किसके पास है? किसी अवामी धारा के कवि पर कोई उसमें चैप्टर अगर हो तो मुझे बताइए आप कविता के नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं उन्हीं लोगों को लेकर, जो मैं नहीं कह रहा वो सब कलावादी हैं, लेकिन जिनका एक खास तरह का लेखन है, लेकिन दूसरे तरह का लेखन है जिनका शील है। शंकर शैलेंद्र है, मुकुट बिहारी सरोज है। मुकुट बिहारी सरोज नाम तक नहीं जानता, मैं नहीं कह रहा कि नहीं जानते, लेकिन यही कहा जाता है कि नाम मलखान सिंह सिसोदिया के नाम पर अगर अलीगढ़ में वो एक सम्मान स्थापित न किया जाता तो उनका तो लोग नाम भी लेना भूल जाते। तो जो अवामी धारा का हमारा जो साहित्य है, जो अवाम के दिलों से निकली हुई जो आवाज़ है और उसे फिर से अवाम तक पहुंचाने की अब ज़रूरत है, तो उन रचनाओं के लिए कला के प्रतिमान भी हमें मुख्तलिफ तय करने होंगे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो कला मूल्य हैं, यानी कला मूल्य, एक तो जो गार्डिनर जिसको तो नोबेल प्राइज मिला, उसने तो अपने सम्मान समारोह के भाषण में ये कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि श्रमजीवी मूल्य के श्रमजीवी कला है उसके कला मूल्य मानते ही नहीं है लोग, कि कला मूल्य है ही नहीं इनमें। भाई कला मूल्य आपको उनका पुनर्स्थापन करना होगा कि कला मूल्य वही नहीं है कि आप अगर एक जो बृहत्तर वर्ग है समाज का, बड़ा तबका एक समाज का, तो उसका अपना सोच, उसकी अपनी संस्कृति, उसकी अपनी जबान, उसकी अपनी भाषा, उसका अपना डिक्शन, वो रचनाओं में अगर आता है तो एक शिष्ट और अभिजात सांचे में डली हुई भाषा है। ऐसी कविता कुल हिंदी की 10-20 शब्दों के आसपास वो कविता मंडरा रही है। यहाँ देखिए आप ज़रा कि आपके ज़ख़ीरे अल्फाज में, यानी शब्द भंडार जिसको कहते हैं, उसमें कितना इजाफा होता है। आप शैलेंद्र को पढ़ें, आप वहाँ पर मुकुट बिहारी सरोज को पढ़ें, शील को पढ़ें, तो हमारा शब्द भंडार कितना समृद्ध होता है, हमें ये तय करना होगा। एक बात और मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा, वो बात यह है कि हर बात को ले जाकर वहाँ जोड़ दिया जाता है, फिल्मों से ले जाकर शंकर को शैलेंद्र को एक फिल्मी गीतकार के तौर पर आपने ठीक है। तो फिल्मी रचनाएं और जो अदबी रचनाएं हैं, इनके बीच की फाँक को दो शायरों ने, बल्कि उर्दू के शायर मजरू को और मिला लो आप, तो साहिर मजरू और शैलेंद्र, इन्होंने ये जो फिल्मी और अदबी जो अदब है, उस अदब की फाँक को इन्होंने दूर किया। जो इनका कमिटमेंट था, जो इनकी अपनी प्रतिबद्धता थी, वो जिस तरह इनकी तथाकथित, जिसको आप अदबी शब्द कहते हैं, आप साहित्यिक रचनाएं क्या होती है, फिल्मी रचनाएं क्या होती है, कोई रचना फिल्मी नहीं होती है। शंकर शैलेंद्र ने साहिर लुधियानवी की तरह, मजरू सुल्तानवी की तरह इस सवाल का भी अपनी रचनाओं के माध्यम से जवाब दिया है। मैं तो अंत में एक बात कहूँगा कि सिर्फ एक पंक्ति बहुत है। 1000 खराब कविताएं लिखने से बेहतर इनकी एक जो फिल्मी गीत की वो एक पंक्ति, जो किसी की मुस्कुराहटों तो हो निसार, उसके बाद जो पंक्ति आती है, तो किसी के दर्द को उधार लेने की बात जो ये कवि कर रहा है, तो इससे महान कवि कोई नहीं हो सकता जो दर्दमंदी और करुणा का संदेश हमें देता हो। किसी के दर्द को उधार लेने की बात कर रहा है, यही तो इसको, दर्दमंदी को ही तो हिंदी में करुणा कहा जाता है। तो उस करुणा के अभाव का नतीजा ही तो आप है कि मणिपुर में जो हो रहा है, और यहाँ जो है पिछले साल 800 किसान मारे गए, अभी वो आंसू के गोले यहाँ पर आंसू के गोले बर्दाश्त कर रहे हैं, और देश का मुखिया सैर करने के लिए बाहर गया हुआ है। ये करुणा का अभाव ही तो है। तो ये रचनाएं जो मानवीय करुणा को हमारे भीतर जगाती हैं आज, तो इस एक पंक्ति पर मैं हजारों कविताएं न्यौछावर करता हूँ। शुक्रिया। अभी मैं भाषा सिंह को आमंत्रित कर रहा हूँ।
मैं सबसे पहले तो उद्भावना और जाहिद खान जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस तरह से इस किताब को हमारे बीच लाया गया, और जिस समय ये आई है उस समय मुझे लगता है कि शैलेंद्र बिल्कुल दूसरे ढंग से हर संकट के दौर में याद किए जाते हैं, और इस समय और ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ अभी उन्होंने बात खत्म की किसानों के साथ। सिर्फ किसानों ही की बात नहीं है, उनकी जो तमाम रचनाएं हैं वो एक तरह से इंसानियत के पक्ष में खड़े होकर बात करती है। लेकिन यहाँ जो एक ख़ास बात है, जैसे अभी इफ्ता का जिक्र इस किताब में है, इफ्ता से शंकर शैलेंद्र के रिश्ते के बारे में बातचीत है, और इफ्ता ने अभी ढाई आखा प्रेम यात्रा निकाली, खत्म हुई अभी यहाँ 30 तारीख को दिल्ली में ही शुरू हुई थी। और उस दौरान मैंने कुछ सफ़र किया अलग अलग जगहों पे, जहाँ गई कुछ जगहों पे मैं भी गई। उस समय जाते समय भी मुझे लग रहा था कि ये जो विरासत है, मान लीजिए कि साहिर की बात हम करते हैं, शंकर शैलेंद्र की बात करते हैं, उनकी कुछ रचनाओं के बारे में जो बातचीत है वो थोड़ी ज़्यादा है, बाकी में कम है, लेकिन वो किस पृष्ठभूमि में तैयार होते हैं। कौन सा मूवमेंट है, वो कम्युनिस्ट मूवमेंट, वो जो क्लास चेतना का सवाल है, और वो जो स्ट्रगल के साथ खड़े होकर रचनाकार का सीखने की प्रक्रिया है, उसके बारे में आज के दौर में बहुत कम बात है। और ख़ासतौर से हिंदी साहित्य में जिस तरह का विमर्श चल रहा है, वो एक तरह से बिल्कुल अलग दुनिया की बात है, वो आंदोलनकारी रचनाएं हो जाती हैं, और वो प्रक्रिया जो आंदोलन के भीतर की है, जो मांझती है, जो पैदा करती है इस तरह के रचनाकार को। और इसमें जो ख़ास जिक्र है, जो मुझे बहुत पसंद आया, इसमें शमशेर का जिक्र है, और इसमें इस बात का जिक्र है कि शंकर शैलेंद्र ने किस तरह से बताया कि पहली बार मुंबई में शमशेर की बदौलत उन्होंने अपनी पहला पब्लिक पार्ट किया अपनी कविता का, जब दूसरा सप्तक में कविता छपी थी और शमशेर बहादुर अम का राग का पाठ हो रहा था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो मिसिंग लिंक हैं, बहुत से लोगों को, जैसे मुझे नहीं पता रहा कि ये एक लिंक है, क्योंकि उस समय का ये पता था कि शमशेर बहादुर सिंह कम्यून में रहते थे, सीपीआई और उस पूरे मूवमेंट से जुड़े हुए थे। आज अगर आप हिंदी के किसी विद्यार्थी से बात कीजिए जो बात करेगा शमशेर की, तो शायद उसके पास ये पक्ष नहीं होगा, ये पक्ष पूरी तरह से मिसिंग है। एक जो मूवमेंट से लिंक था, तो हम बचपन से सुनते आए थे कि भाई वो अखबार भी बांट रहे हैं, साइकिल में रह रहे हैं, मुंबई में ये सीख रहे हैं, ये पक्ष जो शंकर शैलेंद्र का इसमें आया है, और आज के दौर में उसे याद रखना, लोगों तक पहुंचाना किताबों के जरिए, छोटी बड़ी किताबों के जरिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पक्ष बिल्कुल मिसिंग हो जा रहा है, बिल्कुल गायब है। कि जब हम बोलते हैं कि हर रोज मुल्क के टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है, तो ये वही रचनाकार है जो हम बड़े पर्दे में भी जिसके गाने सुनते हैं, या जो इंसानियत की बात वहाँ हो रही है, वो इंसानियत दरअसल वर्गीय चेतना के जरिए पैदा हुई, और वहाँ पे जो मझा हुआ रचनाकार है, वो दूसरे ढंग से दुनिया को देखने की बात, रूस और पेरिस को देखने की बात, और वहाँ के जो स्ट्रगल की पूरी आग है, उसको लेकर आगे बढ़ने की बात है। और मैं खाली एक चीज़ यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगी कि यहाँ पे जो जिक्र है जिस एक ऐसे गीत का जिसको शायद जब मैं छोटी रही होंगी तब से मैं सुन रही हूँ, और मेरी बेटी जब से पैदा हुई तब से उसके कान में शायद पहली बार जो गया होगा, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतज़ार है, ये आंधियों की बिजलियों की पीठ पे सवार है। ये जो एक स्वप्न है, ये जो एक रचना का स्वप्न है, वो देखिए कितना बड़ा है, कितनी पीढ़ियों को वो लगातार एक आशा से, आस से, उम्मीद से, और किसी भी स्थिति में हिम्मत ना हारने की जो एक प्रेरणा देता है, उसकी बहुत ज़रूरत है आज की तारीख में। क्योंकि जो फांसीवाद का हमला है, उसने बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े नामों को कैसे लौटाया है, कैसे अपनी जगह से हिला दिया है, कोई किस पुरस्कार के पीछे जा रहा है, कोई कहीं भक्ति में जा रहा है, कोई राम मंदिर की पर्ची कटवा रहा है। तो मजबूती से खड़ा होने का हौसला देने वाली रचनाएं हैं। तो उद्भावना का बहुत शुक्रिया, और संपादक का बहुत शुक्रिया, और आप सबका प्रिय आदरणीय अनिल जी, मेरा सौभाग्य है कि आज अपने कुछ लोग अंकुर प्रसाद शर्मा जी
मेरे बराबर में नरेश जी खड़े हैं। अभी 3-4 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस होते हैं से शैलेंद्र की डायरी भरने की छुट्टी थी, तो मुझे वो अंक मालूम था, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की सर आपने, हालांकि मेरे पास किसी ने हाथ से लिख के भेजा था, लेकिन मुझे लगा कि ओरिजिनल मिल जाए, तो इन्होंने मुझे फोटो उसकी व्हाट्सएप पे भेज दिया। तो शैलेंद्र पर जितनी भी सामग्री हो सकती थी, सारी कापी, घर म्यूट से, नया साइज से, मैंने सब एकत्र। और वो जो अभी आपने प्रसंग शमशेर बहादुर जी वाला, वो धर्मवीर भारती जी ने उनसे एक लेख लिखवाया था कि आप कभी कब बने, कैसे बने, उसके बारे में बताइए। तो वो एक लेख छपा था, वो मैंने जो मेरा शैलेंद्र पर मोनोग्राफ साहित्य अकादमी से आया उसमें तो नहीं दिया, क्योंकि वो मुझे बाद में जानकारी मिली, लेकिन अब जो जीवनी आज उसमें दिया है, इस लेख में है जो जी हाँ, यहाँ इस वाले में डाला है। ये बड़ा रोचक प्रसंग है कि 1947 15 अगस्त आज़ाद हुए। 16 अगस्त को एक जैसे होता है कि भाई गंगा जमुनी तहजीब वाला हमारा कल सम्मेलन में मुशायरा आयोजित किया गया, और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे उस जमाने के बड़े जो अभिनेता और नाटककार पृथ्वीराज कपूर जी, और संचालन कर रहे थे जो इफ्ता के बहुत मशहूर ख्वाजा अहमद अब्बास साहब, जिन्होंने आवारा आशी 420 की कहानी भी लिखी, वो संचालन कर रहे हैं। और कवियों में हिंदी के जो थे शमशेर बहादुर जी, अपने भाषा जी ने जिक्र किया, और पंडित नरेंद्र शर्मा, ये दोनों बड़े भाई उस जमाने कवि थे। और उर्दू में कैफी आजमी साहब मंच पे बैठे हुए थे, सरदार जाफरी बैठे हुए थे, सागर निजामी थे, और शैलेंद्र जी दर्शकों में, श्रोताओं में पीछे बैठे हुए थे कि उस समय उनकी पहचान नहीं बनी हुई थी। लेकिन कविताएं वो लिख रहे थे, इफ्ता के लिए उन्होंने कुछ कविताएं लिखी थी, गीत लिखे थे, लेकिन उस समय प्रेम धवन ज़्यादा लोकप्रिय थे। कैफी साहब क्योंकि वो कई कविताओं से निकल के आए थे, तो उनका बड़ा नाम था। लास्ट मोमेंट पे ये हुआ कि शमशेर बहादुर जी ने किसी वजह से वो अपना नाम विड्रॉ कर लिया, कि हो सकता है कि तबीयत खराब हो, कुछ भी। अब हुआ कि एक कवि कम पड़ रहा है, तो ख्वाजा अहमद अब्बास को मालूम था शैलेंद्र भाई लिखते हैं, तो उन्होंने भाई शैलेंद्र जी का नाम बुलाया, अपने अध्यक्ष की अनुमति जो ख्वाजा पृथ्वीराज जी से। तो शैलेंद्र ने लिखा कि मैं बड़ा डरते सकुचाते, क्योंकि पहली बार मुझे मंच पर पढ़ने का मौका मिल रहा था, और कह रहे ऑडियंस में जो मेरे ही दोस्त बैठे थे, बोले भाई देखो छोटी कविता सुनाना, बोर नहीं करना। कह रहे मुझे समझ ना आए कि मैं क्या करूं, और कह रहे उसी समय कुछ दिनों पहले ही मैंने इतिहास नाम की एक बड़ी कविता लिखी थी। तो इतिहास कविता आप पढ़ें, बड़ी लंबी कविता है, इसमें कुछ पंक्तियां मैं सुना भी देता हूँ। वे अन्न अनाज उगाते, वे ऊंचे महल बनाते, लोहे कोयले सोने से धरती पर स्वर्ग बसाते, पेट सभी का भरते हैं पर खुद भूखों मरते हैं। तो ये इस तरह से आर्थिक और सामाजिक विषमता की, तो अभी करुणा की बात सर कर रहे थे, और मैं तो कहता हूँ कि अगर कविता की सीपी में संवेदना और करुणा का मोती नहीं है, और अगर कविता की ज़मीन में आप प्रेम और इंसानियत का बीज नहीं बोते हैं, तो वो कविता नहीं है, वो उसमें संवेदना, करुणा और इंसानियत नहीं, वो केवल लफ्ज़ी है, शब्दों की जादूगरी मैं कहूँगा उसे। लेकिन शैलेंद्र में सब कुछ है। टी.एस. इलियट का अक्सर मैं जिक्र करता हूँ, उन्होंने 3 कसौटियाँ अच्छी रचनाओं की बताई हैं कि आपकी अच्छी कविता वही मानी जाएगी जो मनोरंजन भी करती है। बस शैलेंद्र के गीत एंटरटेन भी करते हैं, दिल का हाल सुनाए दिल वाला, उसमें कहीं ना कहीं मनोरंजन भी होता है, लेकिन ये मामूली विशेषता है। दूसरी, चेतना का विकास होना चाहिए, और तीसरी जो सबसे ज़्यादा, हमारी संवेदना का परिष्कार। अभी सर ने जो किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम। और मजे की बात है कि ये कविता, ये गीत उन्होंने ट्यून पे लिखा था। आप याद करें, अब मैं चाहता हूँ इस बात को आधार पर आप जाके 1955 में फिल्म आई जिस 420, उसको आप देखेंगे तो उसमें ये गाना नहीं है, वो उसमें केवल ये ट्यून बजती है, शंकर दीक्षित बनाई। और इस ट्यून पर 1959 में अनाड़ी फिल्म में शैलेंद्र ने गाना लिखा, और जो बड़ा अमर गीत है, और मुझे लगता है भारतीयता का, भारतीय संस्कृति का, और मैं कहूँगा इंसानियत का सबसे बड़ा गीत है। तो शैलेंद्र बेसिकली मुक्तिबोध को, इलियट को हम लोग विचारों का कवि कहते हैं, तुलसी और सूरदास को हम लोग भक्ति और आस्था कवि कहते हैं। तो और शैलेंद्र के लिए मेरा मानना है कि इश्क, इनकलाब और इंसानियत के बहुत बड़े कवि हैं, और उनकी कविताओं का जादू आज भी लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा है, और हम सारे लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हैं। और आदरणीय अजय जी का मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज ये पुस्तक जाहिद खान साहब ने जो संपादित की है, इसमें 8-9 लेख हैं, कुछ उनकी शैलेंद्र की कविताएं भी हैं। और मेरा मोनोग्राफ जो आया, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वो मोनोग्राफ 3 महीने में ही खत्म हो गया साहित्य अकादमी से, और नया शायद आज बता रहे थे, मैंने पूछा तो बोले कि 7 बजे तक आ जाएगा सेकेंड एडिशन। और मैं सर को और सबको भेंट भी करना चाहता हूँ, क्योंकि इतने बड़े कवि के ऊपर और ज़्यादा लिखा जाना चाहिए।
ज़्यादा से ज़्यादा लोग, भाषा जी ने बहुत अच्छी बातें भी बताई उनके बारे में, कविताओं के बारे में। और हम सब, क्योंकि शैलेंद्र के, यादवेंद्र जी आइए, यादवेंद्र जी हमारे मित्र हैं, बहुत बड़े अनुवादक हैं। तो शैलेंद्र के जो हम लोगों ने शैलेंद्र संस्था बनाई है, उसके वाइस प्रेसिडेंट आप ही हैं, तो आपकी रहनुमाई में काम होता रहता है। आप जानते हैं यादवेंद्र की बात होती है। तो शैलेंद्र पे नाम से हम लोगों ने एक शैलेंद्र सम्मान भी प्रारंभ किया, और वो अब तक 11 लोगों को सम्मान दिया गया। और एक बात और भी बता दूं कि शैलेंद्र पर मेरी 3 किताबें जो मैंने संपादित की हैं, उसमें 100 लोगों से लेख लिखवाया। सबसे पहला तो जो भीष्म साहनी साहब ने लिखा, उसके बाद कैफिया आज़मी, गुलजार साहब, कमलेश्वर जी, और फिर मंगलेश डबराल, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत, तो सारे लोग जुड़ते चले गए। मैं अकेला ही चला था, जानवी मंजिल, लोग साथ आते, तो कारवां शैलेंद्र का हम लोग बढ़ाते ही चले हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी रहनुमाई में, सर की रहनुमाई में, ये काफिला और आगे बढ़े, कारवां बढ़े। शैलेंद्र की गीतों, कविताओं पर, उनके विचारों पर हमारा काम लगातार बढ़ता रहे, और हम इंसानियत का और भाईचारे का जो संदेश है पूरे देश दुनिया में देते रहे। बहुत बहुत आभार, बहुत थैंक यू। बस अब हम अंतिम छोर पर हैं। मैं हरीश राय से आग्रह करूंगा कि वो एक धन्यवाद प्रस्ताव। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सबके यहाँ आने का। धन्यवाद अजय कुमार जी का विशेष रूप से, क्योंकि उन्होंने उद्भावना की ओर से चैलेंज पर ऐसी बेहतरीन किताब तैयार की। उद्भावना अपने विशेषांकों के लिए विशेष रूप से जानी जाती है, चाहे वो साहित्य पर अंक हो, मंटो पर अंक हो, विष्णु साहनी पर अंक हो, तो एक विषय पाब्लो नेरुदा पर हो, 1857 पे हो, रामविलास शर्मा पर हो, तो एक लंबे प्रगतिशील परंपरा के जो कीर्ति स्तंभ हैं, उनको फिर से उन पर बातचीत करना, ये अजय कुमार और भावना का प्रिय शगल रहा है, और इसी को लेकर के वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और ये भी एक नई किताब उसी सोपान में एक अगला कदम है। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे इंद्रजीत सिंह ने कहा कि और ये कारवां लगातार आगे बढ़ता रहे, तो मुझे सारा आकाश राजेंद्र यादव ने लिखा था, तो उसके अंदर एक लिखा है शेर कि सेनानी करो प्रणाम अबे प्राण अबे, सारा संसार तुम्हारा है, ये नखत अब आके बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। तो जिसका जिक्र कर रहे हैं वो तो सुबह के तारे हैं, वो तो देर सवेर बुझेंगे ही बुझेंगे। और जो शैलेंद्र का जो गीत हमेशा याद रहेगा, जो भाषा जी ने जिक्र किया कि जब तक संघर्ष रहेगा, जब तक अन्याय रहेगा, तब तक हर जोर जुल्म की टक्कर में सत्ता हमारा नारा। ये शैलेंद्र में ही ताकत थी जो इस गीत को जन जन तक लेके आ गए, सड़क सड़क तक लेके आ गए। आज आप सभी यहाँ मौजूद हैं। हमारे 2 कथाकार मित्र पीछे बैठे हैं, हरनोट जी और राजेंद्र लहरिया जी शिमला से आए हैं, ये ग्वालियर से आए हैं इस पुस्तक मेले में, और आज इस कार्यक्रम में मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया।